गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि कक्षा 12 में हमने हेरिडिटी एंड वेरिएशन चैप्टर में 3 पार्ट पढ़ा दिया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आज चौथे पार्ट को पढ़ाएंगे, जिसमें हमने 3 पार्ट में यह बताया था कि तीसरे पार्ट में मेंडल का आलोचना में 4 नियम था। पहला नियम इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा नियम कोडोमिनेंस, तीसरा नियम लीथल जीन और चौथा नियम है मल्टीपल एलीलिज्म। आज हम चौथे नियम के बारे में बताएंगे। चौथा नियम ये आपका है पार्ट 4, ठीक। और चौथा नियम था आलोचना में क्रिटिसिज्म ऑफ मेंडल्स लॉ। मेंडल के नियमों का आलोचना में जो चौथा नियम था वो था मल्टीपल एलीलिज्म। मल्टीपल एलीलिज्म अर्थात इसका मतलब है गुणात्मक विकल्प, या कह सकते हैं इसे बहुगुण विकल्प या एलीलवाद, बहुगुण एलीलवाद, ठीक। यहां नाम से देखिए, गुणात्मक मतलब मल्टीपल करिए, विकल्प मतलब है विकल्प देना है, एक से अधिक विकल्प। विकल्प में जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 2 3 4 आते हैं, उसी तरह यहाँ विकल्प करना है। या बहुगुण का मतलब है कोई जीन हमेशा एक गुण रखता है, अब जब वो जीन एक से अधिक गुण दिखाने लगे, एक से अधिक गुण प्रदर्शित करने लगे, उन्हें हम बहुगुण कहते हैं। एलीलवाद इसका यही सिद्धांत, ठीक। कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल वे में XX XY वाले जीन होते हैं क्रोमोसोम पर। जब इनमें एक से अधिक मल्टीपल करते हुए जीन आपस में जुड़ने लगे, 2 3 4 5 6 7 इससे अधिक जब जीन आपस में क्या हो, इससे जुड़ने लगे, तो उसी को कहते हैं गुणात्मक विकल्प, ठीक। मनुष्य का जो ब्लड है गुणात्मक विकल्प बहुगुण एलीलवाद का सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि मनुष्य का जो ब्लड ग्रुप है A B AB और O है, जो इनका क्या है सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। जैसे ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन में ब्लड ग्रुप 4 तरह के पाए जाते हैं, A B AB और O। ये 4 ब्लड ग्रुप हैं, जो चारों ब्लड ग्रुप को देने वाले जो साइंटिस्ट हैं या ब्लड ग्रुप का खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था वह कार्ल लैंड स्टीनर नाम के साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने ब्लड ग्रुप या रुधिर वर्ग का खोज किया था। इन्होंने बताया कि ये जो ब्लड ग्रुप हैं आरबीसी के मेम्ब्रेन पर या जो बाहर की जो दीवार है, इस पे एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। इनकी जो दीवार है इस पे एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, जिसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। जिसे हम
ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रोडक्शन करते हैं एंटीजन का। ठीक, अब आरबीसी के अंदर आइए। इस प्लाज्मा में, ये जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा इस एंटीजन के प्रति विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन बनाती है, जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडीज। इतना बात समझ में आ गया होगा। आरबीसी के जो सेल होता है, सेल के सरफेस पर एंटीजन पाए जाते हैं और इनके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। ठीक, अब इन्हीं के आधार पर ब्लड ग्रुप में एंटीजन और एंटीबॉडी बताया गया है। जैसे ब्लड ग्रुप कैपिटल ए का एंटीजन कैपिटल ए, बट एंटीबॉडीज स्मॉल बी। ठीक, पहला हो गया। दूसरा कह रहा है ब्लड ग्रुप बी का एंटीजन बी, लेकिन एंटीबॉडीज स्मॉल ए होता है। तीसरा, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी का एंटीजन कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, बट एंटीबॉडीज नहीं होता है। ठीक, और लास्ट चौथा, ब्लड ग्रुप ओ का एंटीजन नहीं होता, लेकिन एंटीबॉडीज स्मॉल ए स्मॉल बी होता है। ठीक, ये लास्ट था ब्लड ग्रुप ओ का एंटीजन नहीं होता, पर एंटीबॉडी स्मॉल ए और स्मॉल बी पाए जाते हैं। ये चार तरह के हमारे ब्लड ग्रुप हैं, ए बी और ओ। ए का एंटीजन ए, एंटीबॉडी स्मॉल बी, बी का एंटीजन बी, एंटीबॉडी स्मॉल ए। ब्लड ग्रुप ए बी का एंटीजन ए बी, लेकिन एंटीबॉडी ए बी में नहीं मिलते, और ब्लड ग्रुप ओ का एंटीजन नहीं होता, लेकिन एंटीबॉडी इसमें पाए जाते हैं। ठीक, पूछा जाता है भारत में पाए जाने वाले ह्यूमन में कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे ज्यादा है। मनुष्यों में पाए जाने वाले ब्लड ग्रुप कौन सा ग्रुप है जो सबसे ज्यादा ह्यूमन में पाया जाता है। अब देखा जाए भारतीय नागरिक जितने हैं उनके केस में देखा गया तो ए बी और ओ। ठीक, ये चार ग्रुप हैं। चारों ग्रुप में सबसे ज्यादा बी का जो है हमारा 34.5%। ठीक, फिर ओ का है 34.5%, फिर ए का है 23.5% और लास्ट ये 7.5%।
सबको जोड़ा जाए 0 7 4 11 11 4 15 16 17 18 2 20 0 3 3 6 7 8 9 10 अर्थात ये हमारे 100% हो गए। ठीक, ये पूछा जाता है एक नंबर में क्वेश्चन है कि भारतवासियों में सबसे ज्यादा कौन से ब्लड ग्रुप वाले ह्यूमन पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ वाले ह्यूमन पाए जाते हैं। सबसे कम ब्लड ग्रुप वाले ह्यूमन ए बी वाले हैं। इतना बात कंफर्म। आगे बढ़े। आगे देखा जाए एबीओ रुधिर वर्ग की वंशागति अर्थात इंग्लिश में कह सकते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप। इनहेरिटेंस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ का ब्लड ग्रुप का वंशागति वैज्ञानिक थे बर्नस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने एबीओ रुधिर वर्ग की वंशागति पर अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि एबीओ रुधिर वाले में जीनोटाइप फेनोटाइप की संख्या अलग अलग पाई जाती है। जीनोटाइप में उन्होंने 6 प्रकार के जीनोटाइप बताए, जबकि फिनोटाइप में इन्होंने 4 प्रकार के फिनोटाइप की संख्या बताएं। देख लिया जाए। ब्लड ग्रुप ए, इसमें ये कहा गया है जितने ब्लड ग्रुप हैं ए बी और ओ ए बी सब में अपने लोकस पर एक अलग से एलील्स रखते हैं, तब ये जोड़े में पाए जाते हैं। क्योंकि हमेशा एलील्स जोड़े में रहता है, ब्लड भी एक अलग से एलील्स अपने साथ रखता है और जोड़े का निर्माण करता है। जैसे ए का है, ए के साथ ए लगाएंगे तो ये ब्लड ग्रुप बनाएगा ए का दूसरा कंडीशन ओ के साथ ये भी बनाएगा ब्लड ग्रुप ए जो है ए पर कभी भी डोमिनेंस नहीं होता, अर्थात ये दोनों समान रूप से अपना लक्षण दिखाते हैं। जबकि ए में ओ के साथ लगा दिया जाए तो ये इस पर डोमिनेंस हो जाते हैं, या ए ब्लड ग्रुप ओ वाले पर क्या होते हैं, प्रभावी हो जाते हैं। इसलिए ओ वाला छिप जाता है और ए अपना कैरेक्टर दिखला देता है। इसलिए यहाँ ब्लड ग्रुप ए प्राप्त हुआ। दूसरा है ब्लड ग्रुप बी का बी से ये अलग से एलील है, क्योंकि इनके लोकस पे एक अलग से एलील पाए जाते हैं। ये बनाएंगे बी। इसी तरह बी और आई का बनाएगा बी। समझ में आ गया। अगला है ए और बी, ये दोनों अपना कैरेक्टर दिखलाएंगे ए बी। और अगला है ओ, ये अपना कैरेक्टर दिखलाएगा ओ। यहाँ इनका 2 ऑप्शन है, ए ओ से। इनका दूसरा ऑप्शन नहीं बन सकता, क्योंकि हमेशा जीन 2 में ही पाए जाते हैं। 3 लगा देने पर बीमारी उत्पन्न करते हैं, इस कारण हमेशा यह 2 है। ठीक, अब देखिए इनका कॉमन हो जाएगा ए ब्लड ग्रुप, इनका कॉमन हो जाएगा बी ब्लड ग्रुप, और इसका ए बी और इसका हो जाएगा ओ। 4 ब्लड ग्रुप में प्राप्त हो गए। 4 ब्लड ग्रुप प्राप्त हो जाने पर इनका चित्रात्मक रूप से इनका
एबीओ ब्लड ग्रुप का वंशागति का अध्ययन किया गया है। जो चेकर बोर्ड छोटे छोटे बोर्ड बनाए गए हैं उनके आधार पर इनके वंशागति का अध्ययन किया गया है। जैसे कि पहला था ए ये था अगर हम पुरुष का ब्लड ग्रुप और महिला का ब्लड ग्रुप आई ए के साथ और इसका भी आई ए और आई ओ के साथ क्रॉस कराएं तो हमें यहाँ आई ए ओ प्राप्त होगा। देखा जाए यहाँ तो ये कैपिटल आई ए मिलकर ए बनाएंगे, आई ए मिलकर भी ए बनाएंगे, आई ओ मिलकर भी ए बनाएंगे, आई ओ मिलकर भी ए बनाएंगे। कहने का मतलब है ये मेल और ये फीमेल जब आपस में क्रॉस करते हैं इनसे होने वाले बच्चे 4 बच्चे हैं जिनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, सभी बच्चों का ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप होगा। 25 के परसेंट में चारों का ब्लड ग्रुप आएगा। ठीक, इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये जो बताए थे हम 6 जीनोटाइप और 4 फिनोटाइप, इस 6 जीनोटाइप के आधार पर आप मानचित्र का चित्रारूपण कर सकते हैं। ये चित्रारोपण जब करेंगे आपको 16 तरह का कंडीशन दिखाई देगा। पहला कंडीशन बता दिए थे, दूसरा कंडीशन मान लीजिए आई ए क्रॉस करा देते हैं आई बी से। ठीक, ये मेल है और ये फीमेल है, इसका क्रॉस कराने पर आई ए आई बी आई ओ इस तरह से 4 बच्चे दिखाई दिए। और चारों बच्चों में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जिसमें ये बनेगा ए बी, ये बनेगा ए बी, ये बनेगा ए और ये भी बनेगा ए। अर्थात यहाँ देखा जाए तो चारों बच्चों में 50-50% का रेशियो बना। अर्थात 50% वाले बच्चे ए बी ब्लड ग्रुप वाले और 50% वाले बच्चे ए ब्लड ग्रुप वाले बच्चे दिखाई दें। हम इस तरह से कुल 16 उदाहरण बना सकते हैं। एक और बनाया जाए, यहां मान लीजिए आई बी आई ओ के साथ। ठीक, यहां बनेगा आई बी आई ओ आई बी आई ओ। ठीक, यहां देखा जाए तो आई बी आई ओ इसका ब्लड ग्रुप आया और आई ओ आई बी आई ओ इस तरह से चारों बच्चों का ब्लड ग्रुप देखा जाए तो इसमें बी, इसमें ओ, इसमें बी, इसमें ओ। इसमें भी देखिए तो ये दोनों 50% और ये दोनों भी 50%। अर्थात 2 बच्चे ब्लड ग्रुप ओ वाले और 2 बच्चे ब्लड ग्रुप बी वाले प्राप्त हो गए।
एक और उदाहरण, इसमें कोई मान लीजिए, ये मेल कर लीजिए, ये फीमेल कर लीजिए, या इसको मेल इसको फीमेल। इसमें देखा जाए तो आई ए और आई बी वाला, आई ए और आई बी वाला, ये देखने पर हमें प्राप्त होता है लक्षण जब देखेंगे आई ए आई ए आई ए आई बी आई ए आई बी आई ए बी और आई बी। ठीक, चारों लक्षण लिखा जाए तो चारों में आई ए बराबर ब्लड ग्रुप ए, आई ए आई बी बराबर ब्लड ग्रुप ए बी, आई ए आई बी ब्लड ग्रुप ए बी और आई बी ये बनेगा हमारा बी। यहाँ देखिए 4 बच्चे प्राप्त हुए, चारों बच्चों में एक बच्चा 25% ब्लड ग्रुप ए वाला, 2 बच्चे 50% ब्लड ग्रुप ए बी वाले और एक बच्चा 25% ब्लड ग्रुप बी वाले बच्चे हमें प्राप्त हुए। इस तरह से उदाहरण हम बहुत सा ले सकते हैं। अभी हम बताएं कि जो 6 टाइप के हमारे, ये जो हमारे 6 थे, मान लीजिए ये था आई बी बी और ये बी हो गया, ये ओ, फिर हमारा था अगला मेरा था आई ए आई बी और आई ओ, इससे बना ए, इससे बना ए, इससे बना बी, इससे बना बी, इससे बना ए बी और इससे बना ओ। कुल देखिए 1 2 3 4 5 6 का अगर देखा जाए फिनोटाइप और दूसरा देखा जाए जीनोटाइप, तो फिनोटाइप और जीनोटाइप देखा जाए तो इनका ये बनाएंगे ए, ये बनाएंगे बी, ये ए बी और ये ओ। तो 1 2 3 4 तरह के फिनोटाइप प्राप्त हुए और 6 तरह के जीनोटाइप हुए, क्योंकि 6 का जीन देखिए अलग अलग है, इसलिए 6 तरह के जीनोटाइप और 4 तरह के फिनोटाइप प्राप्त होते हैं। और इसी 6 पर हम मानचित्र वाला ये चित्रात्मक निरूपण हम 16 तरह से निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने 4 तरह के बताया। ठीक, अगला टॉपिक जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब रुधिर का आधान कैसे किया जाता है, वो हम अगले पार्ट में बताएंगे, जो हमारा अगला पार्ट होगा पार्ट 5। धन्यवाद।